A9 students, Namaskar. Today I am very happy, very excited. Why? You know why? आप सही सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो गया है, पिटीशन दाखिल हो गया है पूरे A9 के लगभग 4 लाख स्टूडेंट के बिहाफ में। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम छात्र जो हमारे इस लड़ाई में मेरा साथ दिए, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके बिना ये लड़ाई नहीं हो, संभव ही नहीं। बहुत लोग गालियाँ दे रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हमने शुरू से मुद्दा उठाया है, लगातार मुद्दा उठाया है कि हमें आवाज़ उठानी है और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे हमको जाना ही पड़ेगा। और वो दिन आ गया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गया। अब आप बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये खुशी की बात है और रिजल्ट हमारे पक्ष में ही आएगा। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमने दिल से चाहा कि हमारे बच्चे जो पूरे इंडिया में A9 के स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हो जाए और वो साकार होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट पे मैं बात करने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पिटीशन के मेन मुख्य बिंदु आपको जानना जरूरी है और हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी ये तो स्टार्ट हुई है, ये पहला स्टेप है और ये जंग हम लोग जीत के रहेंगे, हम लोग प्रमोट होकर रहेंगे। मैंने शुरू से बोला है कि ये जो मुहिम है इसका तो मैं एक बस माध्यम हूँ, असली लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जो पिटीशन करता है उदय भट्ट जी और उनके बेटे ऋत्विक भट्ट जी, उनको मैं पूरे स्टूडेंट 4 लाख स्टूडेंट की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई में सबसे पहला स्टेप उन्होंने लिया है। हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा रहे थे, पिटीशन फाइल करने की बात कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा रेनॉन फेमस जो एडवोकेट हैं सत्यमित्रा जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सारे स्टूडेंट के बिहाफ में उनको सत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने अपने दम पे बिना किसी के सहायता लिए, बिना किसी पैसे का ये करते हुए आपने पिटीशन फाइल किया सारे स्टूडेंट के बिहाफ में। यहाँ पे कुछ हैं लोग, कुछ वो कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं। ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट से पैसे लिए गए हैं पिटीशन फाइल करने के नाम पे, मूर्ख बनाया गया है। ऑनलाइन पिटीशन फाइल कराया गया, ऑनलाइन पिटीशन फाइल करने से थोड़ी न्याय मिल रहा है हमको, तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाया। खैर उसकी बात मैं नहीं करता, मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ है इसका क्रेडिट किसे जाता है? आपको जाता है, मुझे जाता है या किसी और को जाता है? दोस्तों सच्चाई है, ये क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उदय भट्ट जी को जाता है, ऋत्विक भट्ट जी को जाता है और जो उनके एडवोकेट हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हमारे पूरे 4 लाख स्टूडेंट के बिहाफ में, उनको जाता है। कोई भी व्यक्ति क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है तो सारा सर नाइंसाफी होगी। अब मैं इस पिटीशन के कुछ हार्ड हिटिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस पिटीशन की जो मुख्य बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है। ये A9 के हर स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। पिटीशन बहुत लंबा है, पिटीशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों आपको समझने की जरूरत है जो पिटीशन में लिखा गया है। पिटीशन में लिखा गया है कि 26/6/2020 यानी 26 जून 2020 को रीट पिटीशन नंबर 566 जो CBSE के संदर्भ में था, जिसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर CBSE को प्रीवियस स्टूडेंट्स के प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर यानी इंटरनल एग्जाम के आधार पे उन्हें प्रमोट करने की बात कही थी ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। और इस कारण से ये यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 26/6 यानी 26 जून को ये बात हुई। सिर्फ 4 दिन बाद
30 जून को यानी एनआईओएस ने एक नोटिस जारी करता है और उसमें ये आदेश देता है, ये नोटिफाई करता है सबको कि अगले आदेश तक सारे एग्जाम्स पोस्टपोन रहेंगे। मतलब एनआईओएस को सुप्रीम जो सीबीएसई ने जो काम किया उससे कोई लेना देना नहीं था। आईसीएसई बोर्ड ने सीबीएसई के तर्ज पे अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया क्योंकि उन्हें पता था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है स्टूडेंट के पक्ष में। ये महामारी है दोस्तों, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं। इस सिचुएशन को सुप्रीम कोर्ट, सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सब समझ रहे थे, लेकिन एनआईओएस और एमएचआरडी को अपने इन स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पिटीशन का ये बात है कि एमएचआरडी और एनआईओएस की ड्यूटी थी कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अपना एग्ज़ाम कैंसिल करते और बच्चों को इंटरनल मार्क्स के आधार पे उनको प्रमोट करने का रास्ता निकालते। ये ड्यूटी एमएचआरडी और एनआईओएस की थी, जहाँ पे ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है देश के, एनआईओएस और एमएचआरडी, ये फेल हो गई। इनको पता ही नहीं था कि हमारे भी कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके भी करियर बर्बाद होंगे, उनको अगला ये सेशन बचाना था, उन्हें बाहर में स्टडी के लिए भी जाना हो सकता था। ये उनको मतलब नहीं था एमएचआरडी को और एनआईओएस था। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि एमएचआरडी और एनआईओएस की ड्यूटी थी कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अपना एग्जाम कैंसिल करते। पिटीशन में ये बड़ी बात ये लिखी गई है कि इट वाज द फेलियर ऑफ ड्यूटी ऑफ एमएचआरडी एंड एनआईओएस टू नॉट पॉइंट आउट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अबाउट सिमिलर सिचुएशन ऑफ एनआईओएस स्टूडेंट एंड अदर बोर्ड इन द सीबीएसई केस। ये एमएचआरडी की ड्यूटी, एमएचआरडी और एनआईओएस की ड्यूटी का फेलियर है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात को ध्यान ना देते हुए अपने एनआईओएस के स्टूडेंट को उन्हें एग्जाम देने से रोकना, उन्हें प्रमोट करने से रोका गया, ये उनकी फेलियर है। जैसा सीबीएसई में हुआ उसी तरह यहाँ पे करना था, ये पिटीशन में लिखा गया है। तो ये हार्ड हिटिंग फैक्ट्स है दोस्तों। क्या आपको लगता है जो पॉइंट पिटीशन में डाला गया है वो पॉइंट्स कितने काम के हैं? क्या आपको प्रमोट कराने में वो सक्सेस रहेंगे? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। मैं पहले से बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे थे सर आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके पहले का स्टेप्स मुझे क्लियर करना था। इसमें क्या है दोस्तों कि सीबीएसई का जो फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसी डिसीजन को अटैच करके और एनआईओएस के प्रॉब्लम को हमने सामने रखा कि यही केस तो सेम सीबीएसई के साथ था। सीबीएसई के अंदर प्रमोट कैसे किया गया? तो उनको इंटरनल मार्क्स के आधार पे, उनको इंटरनल स्कूल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाए। वो सेम सिचुएशन एनआईओएस के साथ है और बच्चों को यहाँ प्रमोट करना चाहिए। दोस्तों अब क्या है, आगे की क्या स्टेप होगी? जैसा कि हम लोग अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं, हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ा था, जो लड़ाई हमने रखी थी, उसका आगाज़ हो चुका है। अब हमें अंजाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे दोस्त, आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई अभी शुरुआत हुई है। हमें अपना जो काम करना है वो है साइकोलॉजिकली प्रेशर डालने का काम। हमें ट्वीट करते रहना होगा, हमें मेल करते रहना होगा, हमें लेटर लिखते रहना होगा, हमें प्रोटेस्ट करते रहना होगा। कोई तो है हमारी आवाज़ सुनेगी, ट्विटर पे ट्रेंड कराते रहना होगा। ये काम हमें सच में नहीं रोकना है। तो मैंने अपने एडवोकेट से बात किया कि ऑलरेडी पिटीशन फाइल हो चुका है, क्या हमें दूसरा पिटीशन फाइल किया जाना चाहिए? मेरे साथ दोस्तों, जो मैं पहले 10 गार्जियन मेरे साथ नहीं था, अभी 20 से ज़्यादा गार्जियन मेरे साथ है और 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग भी इस पिटीशन फाइल करने वाले हैं। हम लोग जो ये कम्युनिटी बना है आप स्टूडेंट्स का, ये हाइपोथेटिकल ऑनलाइन पिटीशन ग्रुप नहीं है, ये ज़मीन पे लड़ने वाला ग्रुप है। और जाते जाते मैं कुछ लाइन आपको समर्पित करना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार जी का, फिर से समर्पित करना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। दोस्तों आपने जो आग लगाई है ट्विटर पे, आपने जो बूम कराया है इस मुद्दे को, अब मीडिया हमें जगह देने लगी है, वो अब रंग दिखा रहा है। अभी एक पिटीशन फाइल हुआ, अभी 2-4 और पिटीशन फाइल होंगे और एनआईओएस को झुकना पड़ेगा मेरे दोस्त। और हम सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी
उनको प्रमोट करना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जिस शिद्दत से हमें इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी शिद्दत से इस वीडियो को अभी फॉरवर्ड कीजिए, इसको वायरल कीजिए, क्योंकि बच्चों की अभी साथ की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मुहिम को और तेज करें, और 2-3 और पिटीशन फाइल होगा और ANIVS और MHRD जो गहरी नींद में सोई हुई थे उसे जगाने का काम करेंगे। आपके साथ के लिए धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए मैं प्रणाम करता हूं। और जो पिटीशन उदय भट्ट जी ने फाइल करी है, जो एडवोकेट सत्यमित्रा जी ने इस केस को पूरे स्टूडेंट के इतिहास में लड़ रहे हैं, उन दोनों व्यक्ति को मैं दिल से नमन करता हूं। अपने पूरे 4 लाख स्टूडेंट की तरफ से उनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, कोरोना का केस बढ़ रहा है और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस लड़ाई में जारी रहेगी और ANIVS छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद।